हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट कंट्री का आगे कहाँ द आर्टिकल लगता है और नहीं लगता है, और पैरल कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग जो आर्टिकल में पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं ना कि नॉर्मली डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। डायरेक्शन फोर होते हैं ना, पूरब, ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, एंड देन साउथ, दक्षिण, ठीक है। साउथ, दक्षिण, ठीक है। तो ये तो हम सब जानते हैं ना, बट चार और होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, चार और होते हैं जो ये है ना कोन में बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इन दोनों के बीच में, जैसे कि इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, देन इसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन 8 टाइप्स के होते हैं। मैंने इसे क्यों बताया ना, इसका कुछ रीज़न है। तो डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं? डायरेक्शन 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है ना, सबसे पहले कहाँ राइज होता है, सबसे पहले कहाँ उगता है ना, तो सबसे पहले ईस्ट में उगता है। सॉरी, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि ईस्ट में तो उगता है, हम लोग सभी जानते हैं ना। तो हमारा जो सन है ना, तो हमारे कंट्री के किस स्टेट में सबसे पहले सन उगता है, ठीक है ना। तो कौन सा देश है वो? ईस्ट का पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये है ना ईस्ट में सबसे पहले। ईस्ट हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री के जो ईस्ट में सबसे पहला कौन सा स्टेट होता है? सबसे पहला स्टेट अरुणाचल प्रदेश होता है, ठीक है ना। और सूर्य कहाँ उगती है? सूर्य सबसे पहले पूरब में उगती है। तो पूरब में सबसे पहले अगर अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, तो सबसे पहले सूर्य वहाँ ही उगेगी ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है, फिर कहाँ उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। और अगर क्वेश्चन रहता है कि सबसे देर से अस्त कहाँ होता है, तो वो गुजरात में होता है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा कुछ जीके का भी क्वेश्चन, तो हमने जीके भी कुछ कर लिया। तो देखिए, अच्छा, हमने ये 8 डायरेक्शंस के पार्ट पढ़ा ना। तो ये 8 डायरेक्शंस के बारे में क्या है कि इन 8 डायरेक्शंस के आगे में हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं। इस 8 डायरेक्शन के आगे में हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? द आर्टिकल। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। बट इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है। जब आपको सिर्फ डायरेक्शन दिया जाए ना, उस कंडीशन में हम उसके आगे में द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि विंड इज ब्लोइंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ठीक है। कि हवा पूरब से बह रही है, या फिर हवा पश्चिम से बह रही है, हवा साउथ से बह रही है, हवा जो है नॉर्थ से बह रही है, ठीक है। तो जब हम लोग नॉर्मली सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके साथ कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा में ऐड नहीं होना, सिर्फ वो डायरेक्शन की बात करें, उसका तो कुछ एक्स्ट्रा में ऐड ना होना, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग उसके आगे में द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि और बोल सकते हैं ना कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। सन कहाँ उगते हैं? तो सन पूरब में उगते हैं, ठीक है। सन पूरब में उगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि जब सिर्फ और सिर्फ क्या रहे? डायरेक्शन रहे, उसके साथ किसी तरह का कोई भी वर्ड और ऐड ना होना, सिर्फ डायरेक्शन रहे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उसके आगे में हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। बट हम लोग द आर्टिकल कब नहीं लगाएंगे ना, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं डायरेक्शन के फिगर को हटा देती हूँ। तो देखिए, जब डायरेक्शन के बाद किसी भी स्टेट का या फिर कंट्री का नाम ऐड होना, तो वैसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कब नहीं करते हैं? जब स्टेट और कंट्री के साथ, जब स्टेट और कंट्री के पहले डायरेक्शन जुड़ा होना, उसके आगे नो आर्टिकल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के आगे में नो आर्टिकल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के आगे में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। साउथ इंडिया नो आर्टिकल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैंने डायरेक्शन के साथ क्या यूज किया है? मैंने डायरेक्शन के साथ कंट्री यूज किया है।
यहाँ पे मैंने डायरेक्शन के साथ क्या यूज किया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन के साथ स्टेट यूज किया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जब डायरेक्शन किसी स्टेट या कंट्री के साथ ऐड हो, हम लोग उसके आगे नो आर्टिकल करेंगे, मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल। और ओनली डायरेक्शन के बारे में बात की जाए, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, देन हम लोग वहां पे द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने कल दो एक्सेप्शंस भी बताए थे हम, जैसे कि एक होता है साउथ सुडान एंड एक होता है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक है। इन दो के आगे में ना हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो दो मैंने कौन सा दो एक्सेप्शंस बताया, तो द साउथ सुडान एंड द वेस्ट इंडीज, इन दोनों के आगे में हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। अदरवाइज कोई भी डायरेक्शन के साथ स्टेट या कंट्री हो, उसके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस ये दो एक्सेप्शंस है जिसे याद रखना है, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना, थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर डायरेक्शन के साथ ERN लगा हो देन स्टेट या कंट्री हो, ठीक है। सॉरी, डायरेक्शन के साथ क्या लगा हो, ERN, डायरेक्शन के साथ ERN यानी साउथ साउदर्न, वेस्ट वेस्टर्न, ईस्ट ईस्टर्न, नॉर्थ नॉर्थर्न, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। तो इसके आगे ना हम लोग द आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ हमने ERN जोड़ दिया, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन के साथ ERN लग जाए देन उसके बाद हमारा स्टेट या कंट्री आए ना, वैसी कंडीशन में हम लोग उसके आगे द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ऐसे कंडीशन में भी हम लोग द आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट के साथ क्या लगा हुआ है, ERN लगा हुआ है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं साउदर्न पार्ट या फिर साउदर्न इंडिया, ठीक है, साउदर्न इंडिया, इसके आगे में हम लोग द आर्टिकल लगाएंगे। क्यों, डायरेक्शन ERN है। तो हमने यहाँ पे तीन बातें जानी, ठीक है। तो इसे एक बार मैं क्लियर करके लिखती हूँ। तो मैंने तीन बातें क्या क्या जाना ना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। फर्स्ट क्या मैंने बताया, डायरेक्शंस के साथ द आर्टिकल, ओनली डायरेक्शंस, ठीक है, ओनली डायरेक्शंस। सेकंड मैंने क्या बताया, सेकंड मैंने बताया डायरेक्शन प्लस प्लेस रहे, कोई भी प्लेस रहे, चाहे वो स्टेट हो या कंट्री हो, ठीक है ना, तो उसके आगे ना नो आर्टिकल, ठीक है। मैंने थर्ड क्या बताया, डायरेक्शन के साथ ERN लगा हो देन कोई प्लेस हो, चाहे वो स्टेट हो या कंट्री हो, देन द आर्टिकल, ठीक है। तो ये तीन बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि किस डायरेक्शन के साथ या फिर किस डायरेक्शन में अगर स्टेट कंट्री लगा हो तो हमें द आर्टिकल लगाना है या नहीं, तो ये यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देन हम लोग हिमालय पे आते हैं, ठीक है, सॉरी माउंटेन पे आते हैं। तो माउंटेन रेंजेस, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, देखिए तो पर्वत श्रृंखला में कहाँ कहाँ हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि ना द हिमालय, तो ऐसे ना पर्वत के आगे ना, सारे पर्वत के आगे हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है ना। बट इस पर्वत का ना कुछ नाम होना चाहिए तो ही लगेगा। हम सिर्फ माउंटेन बोलेंगे ना तो उसके आगे हम लोग द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हमें उस माउंटेन के नाम को बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि द हिमालयाज, ठीक है, द आल्प्स, द एंडीज, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रॉकी माउंटेन, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर हिमालय की बात की जाए तो हिमालय कहाँ है, हिमालय कहाँ पे है, हिमालय इंडिया में है, ठीक है, हिमालय इंडिया में, ठीक है। हिमालय का एक जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हिमालय ना मध्य एशिया को तिब्बत से अलग करती है, ठीक है, तिब्बत से अलग करती है, ठीक है। तो हिमालय क्या करती है, हिमालय मध्य एशिया को तिब्बत से अलग करती है। और हिमालय कहाँ है, क्या बताया कि हिमालय जो है ये मध्य एशिया को तिब्बत से अलग करती है। हिमालय कहाँ पे, हिमालय इंडिया में। आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो आल्प्स पर्वत जो है ना ये मध्य यूरोप में है, ठीक है, मध्य यूरोप में है, ठीक है। एंडीज कहाँ है, एंडीज जो है ये मध्य अमेरिका के, सॉरी
ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे है, ठीक है, पश्चिमी तट पे है। और ये जो रॉकी इंडीज है ना, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, ठीक है, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, ठीक। तो यहाँ से मैंने कुछ जीके भी मैंने आपको बता दिया कि जो हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज, एंड ये नहीं, बाकी कोई भी माउंटेन्स के आगे हम लोग द आर्टिकल लगा सकते हैं। और हिमालय कहाँ है, तो इंडिया में, आल्प्स कहाँ है, यूरोप में है, एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, रॉकी भी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, रॉकी माउंटेन। तो इस तरह हम लोग किसी भी माउंटेन के आगे में द आर्टिकल का यूज़ करना छूट गया था कि हम लोग ना जिसके आगे भी माउंट लगा हो ना, उसके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो दो ऐसे हैं, जैसे कि ना एक होता है माउंट एवरेस्ट एंड एक होता है ना माउंट आबू, ठीक है। तो सभी माउंटेन्स के आगे आर्टिकल्स लगते हैं, बट माउंट एवरेस्ट एंड माउंट आबू के आगे ना हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। अच्छा, माउंट एवरेस्ट क्या है, तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और इसके अलावा जितने भी माउंटेन, अच्छा माउंट आबू ना हिल स्टेशन है, ये कोई माउंट नहीं है, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू के अलावा किसी भी माउंटेन में हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।